हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपना मेकअप का सारा सामान निकाल लिया है। ये मंगलसूत्र, अंगूठी, ये मेरी बिछुए, ये मैंने इधर रखी है चूड़ी मैच करके साड़ी की। कुछ गोल्डन चूड़ी हैं, कुछ मेरी जो गाजरी कलर है उसकी मैचिंग की हैं। इस तरह से मैंने मैचिंग की हैं। और ये मैं चुटकी लेके आई थी अभी बाज़ार से। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, ओनली नहा के आई हूँ। रेडी होके आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये सारा सामान मेकअप का मैंने निकाल लिया है। और इधर रखी मेरी साड़ी, मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं पहनूँगी। ये बनारसी लुक की साड़ी है जो मैंने ख़रीदी है, और वो से तो पहनने के बाद ही पता चलेगा कैसी लगती हैं। चलिए आपसे हम रेडी होके मिलते हैं, और मैं भी रेडी हो लेती हूँ क्योंकि समय लगभग 1 बज गया है। सब रेडी हो गए हैं। ये ईयरिंग और ये मेरा गले का सेट है। ये वाला व्लॉग आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी इस टाइम। ये आपको थोड़ा सा लेट ही मिलेगा देखने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ चाची के घर पे क्योंकि चाची के यहीं सुनेंगे। यहाँ पर है ना, जो मेरे देवर की शादी हुई थी उसका पहला करवे का व्रत है, तो वो सब यहाँ पर जो सामान आया हुआ है उसी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। जो मतलब कि पियर से आता है ना बायना, जैसे करवे आते हैं सभी परिवार वालों के, श्रृंगार का सामान, सूट वगैरह वो सब रख के उसको हम तिलक लगा लेंगे, मतलब मेणस लेंगे, तभी हम कहानी सुनेंगे। ये सब चीज़ें हैं ना परिवार में सुनते हैं तभी अच्छी लगती हैं। और ये मैंने अपने मतलब जो शादी में फेरों के वक्त चुन्नी उड़ाई जाती है ना, उसी चुन्नी को लेके कहानी सुनते हैं करवा चौथ पे। और जो होली अष्टमी का व्रत होता है उसमें जैसे पीलिया होता है, बच्चा होता है तब आता पियर से, वो उड़ के होता है। ये था चाची का जोड़ा, मतलब सूट का। इस पे भी नाला वगैरह बांध दिया है। अब चाची सुना देगी कहानी। और हमारे यहाँ ऐसे ही व्रत किया जाता है, जोत जात नहीं लगाई जाती। जोत मतलब कि जो दिया होता है वो रात को ही लगाऊंगी। हम सब यहाँ रेडी होके बैठे थे, थोड़ा स्पेस कम था तो कैमरा लगाने की इतनी जगह थी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये परात में सभी के करवे और उन पर जो पैसे रखे जाते हैं वो सब हैं। और ये है वो देवरानी जिसकी मतलब पहला करवा चौथ है। ये इधर मेरी सास बैठी हुई हैं। हम चारों ने ही कहानी सुनी थी। सबसे पहले सबको मतलब धागा बांध देंगे, और सब मतलब जो करवा लोटा रखा पहले इसको बांध देंगे, गणेश जी को बांध देंगे, और बाद में हम अपने भी कलाइयों पे बांध के तिलक लगा लेंगे। इसके बाद सुनेंगे कहानी सबसे पहले हम करवे की सुनेंगे, उसके बाद गणेश विनायक जी की सुनेंगे। हमारे यहाँ ऐसे ही व्रत होता है। लगभग ये कहानी मेरे को 5 बज गए थे सुनने में, क्योंकि बता रहे थे बहुत से कि शुभ मुहूर्त नहीं है उस टाइम पे। लेकिन बाद में हमने 4:30-5 बजे ये कहानी सुनी थी, क्योंकि मुहूर्त नहीं बता रहे थे तो लेट हो गए थे। लेकिन व्रत वाले दिन सत इतना आ जाता है भगवान का कि महसूस नहीं होता। वैसे भलाई भूख लग जाती है, लेकिन मेरे को भूख भी नहीं लगी थी, प्यास भी नहीं लगी थी। मैंने कुछ भी नहीं था, महसूस भी नहीं हुआ था। वैसे सिर में दर्द हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है खाली पेट। लेकिन व्रत में भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। सौभाग्यवती स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा एवं कल्याण व्रत यह रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी रत्नावती थी। और यहाँ पर चाची ने कहानी सुना दी थी। पहले क्या था कि मम्मी कई बार है ना वैसे मुँह ज़बानी सुनाती थी, उससे और अच्छा मज़ा आता है सुनाने में। लेकिन मम्मी अब बीच बीच में भूल जाती है, तो हम किताब से ही कहानी पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत मेरे याद थी, कुछ चाची का थी। हमने आपस में ऐसे अपनी कहानी पूरी कर ली थी, क्योंकि हम अपनी भाषा में जब कोई चीज़ सुनते हैं ना, शुरू से ही वो चीज़ सुनते आ रहे हैं तो उसी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही सब हमने कहानी सुन ली थी। और अब हम दे देंगे अर्घ सूर्य देवता को तुलसी में। यहाँ पर गणेश जी की कहानी मम्मी ने बाद में सुनाई थी। और जो जैसे कुछ जो मैं हमने चावल लिए थे वो तो लोटे में डाल दिए थे, और कुछ जो बचे थे वो शाम को जब चांद को रख देंगे ना तभी अपने उसमें पानी में डालकर तभी देंगे। यहाँ पर सूर्य देवता को जल दे के हमने उसकी परिक्रमा भी कर ली है इस तरीके से।
और अब मैं आ गई हूँ घर पे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा फाइनल लुक है। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आपको जो दिखाया था, जो साड़ी मैं लेके आई थी करवा चौथ पे। और अभी मैं कहानी सुन के आई हूँ। 5 सवा 5 का टाइम हो गया है। हमने थोड़ा सा लेट ही सुनी है कहानी, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब काम करते करते लेट हो गए थे। तो जैसे चाची के साथ सुनते हैं परिवार में, तो सबका जैसे काम फ्री हुआ, हमने कहानी सुन ली है। और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप जरूर कमेंट में बताएं। और जैसे ही वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वाय नहीं पी थी। हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं कहानी सुनने के बाद। सबसे पहले जो मैंने एक मिट्टी का करवा और एक मीठा करवा होता है जो सास को दिया जाता है, और उनके लिए जो बायना निकाला जाता है सूट वगैरह, इनको मैं मिणस दूँगी, मतलब मोड़ी बांध के तिलक विलक करके। और अपनी जो हमारी माता है उसके आगे हाथ वाथ जोड़ के तब मैं बाद में चाय बनाऊँगी। ये सब करने में मैं लगी हुई हूँ इधर। हमारे यहाँ मीठा करवा ज़रूर लिया जाता है, जो कि मतलब शाम को जब चांद निकल जाएगा ना, तब उनके पैर छू के उनको देना होता है। अब की बार मम्मी का सूट मैं सिल नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन था मेरे पास काम का करवा का, क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ। ये लो जी, शाम हो गई, चांद भी निकल आया है और मेरे चांद भी आ गए हैं। अब मैं दे दूंगी चांद को अर्घ। चांद अब की बार थोड़ा सही टाइम पे निकल आया था। कई बार क्या होता है, बादल होते हैं ना, 10 साढ़े 10, पिछली बार तो 11 बज गए थे, लेकिन अब की बार 8:25-30 पे चांद बिल्कुल समय पर निकल आया था। और अब मैंने कर लूँगी यहाँ पे चांद देवता की पूजा और अपने पति देव की भी, क्योंकि आज तो इनका ही दिन है और व्रत भी इनके लिए ही किया है। और आज खाने में मैंने शाही पनीर बनाया है, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और पूरी नहीं बनाई, मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि पूरी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कई दिन से तबीयत ख़राब थी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और सब ने तो खाना खा लिया, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे और मम्मी पापा ने खाना पहले ही खवा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा वे जल्दी खा लेते हैं। और अब मैं दे दूँगी चाँद को अर्घ। यहाँ से ना चाँद बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था। पुराने घर से थोड़ा सा ना दिखता नहीं था, क्योंकि छत पे से दिखता नहीं था, घरों की ओट थी। यहाँ से बिल्कुल सही से दिख रहा था मेरे को चाँद। और अब मैं नीचे जाके मम्मी को जो मैंने रखा ना सामान, मतलब सास को जो देते हैं बायना, सूट वगैरह, वो सब उनको दे दूँगी। उनका आशीर्वाद भी ले लूँगी। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले मैं चंद्र देवता का आशीर्वाद लेके अपने हस्बैंड का भी ले लूँगी। इनको तो हंसी भी आ रही थी। मैं कह रही थी आप आशीर्वाद दे दो, मेरे को नहीं बोलना आता, क्या दूँ आशीर्वाद, ऐसे बोल रहे थे। अब मैं कर दूँगी इनकी आरती। ये जिद कर रहे थे यहाँ पे, मैं तेरी करूँगा। मैं कहा अपनी नहीं करनी, मैं नहीं करनी है आरती। तो ऐसे ही मैंने अपने करवा चौथ के त्यौहार की पूजा की है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ये लो जी, व्रत मेरा खुल गया है। मिठाई भी खा ली, पानी भी पी लिया है। अब हम खाना खा लेंगे। इससे पहले मैं अपनी सास को आशीर्वाद ले लूँगी। पापा तो सोने चले गए हैं, दूसरे घर में सोते हैं पापा, पुराने घर में, वहाँ पे पापा चले गए हैं, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे, 8:45 बजे से आए थे। आप लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। बाय बाय।